नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। वैसे तो आपने भारत देश में कई ऐसी चीजों को देखा होगा जिन्हें देखने के बाद आपको अचंभा हुआ होगा। कई ऐसे पहाड़ देखे होंगे, कई ऐसे पठार देखे होंगे, कई नदियां, कई झरने और कई ऐसे चीज देखी होंगी जिसको देखने के बाद आपको लगा होगा कि ये कुछ नया सा है। आपने कई पहाड़ों को देखा होगा, लेकिन क्या कभी बोलते हुए पहाड़ को देखा है? अगर यकीन नहीं होता तो बिहार में आइए। हम बात कर रहे हैं नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के तरौन गांव स्थित बोलता पहाड़ की। यह जिला मुख्यालय तकरीबन 41 किलोमीटर दूर है। इस इलाके की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। जंगलों के बीच मनोरम वादियों में स्थित इस पहाड़ के नीचे एक स्थान से कुछ बोलने के बाद वही आवाज लौटकर वापस आती है, इसलिए ग्रामीण इसे बोलता पहाड़ कहते हैं। आसपास के जिलों के लोग अक्सर यहाँ की इस खूबी को देखने के लिए पहुंचते हैं। तरौन में जंगली इलाकों के बीच बड़े बड़े काले चट्टानों से ये पहाड़ सरीखा बना हुआ है। चट्टान एक दूसरे पर इस कदर रखे हुए हैं मानो हाथ लगाओ तो गिर जाएं। हालांकि ये चट्टान कभी नहीं गिरते हैं। पहाड़ी पर दुर्लभ जंगली जड़ी बूटी भी मिलती है। आयुर्वेद के जानकार लोग यहाँ से जड़ी बूटी जुटा कर ले जाते हैं। यह इलाका प्रकृति की गोद में है, जिसकी खूबसूरती देखते बनती है। पर्यटन की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी इसका सौंदर्यीकरण कराया गया है। पहाड़ तक पहुंचने वाले मार्ग को सुदृढ़ किया गया है। साल के पहले दिन लोग इस स्थान पर पिकनिक का भी आनंद लेते हैं। आसपास के गांवों के लोग यहाँ घूमने के लिए पहुंचते रहते हैं। पहाड़ के नीचे एक पॉइंट है जहां से बोलने पर आवाज लौटकर वापस आ जाती है। अगर आप कुछ भी जोर से बोलते हैं तो वही आवाज पहाड़ से टकराकर आप तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने इस पहाड़ का नाम बोलता पहाड़ रखा है। और इसलिए इस तस्वीर में आप पत्थर पर लिखे इस शब्द को भी साफ तरीके से पढ़ पा रहे होंगे, जिस पर बोलता पहाड़ लिखा गया है। उस पॉइंट को प्रशासन की तरफ से व्यवस्थित किया गया है। अगर बाहर से कोई शख्स कौआकोल पहुंचता है तो बोलता पहाड़ को देखना नहीं भूलता। नवादा के कौआकोल के प्रखंड विकास पदाधिकारी यहां कराए गए विकास कार्यों के बाबत जानकारी भी देते हैं और कहते हैं कि बोलता पहाड़ तक पहुंचने के लिए रास्ते का निर्माण कराया गया है। यहाँ सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य के लिए वन विभाग से अनुमति मांगी गई है। जल्दी ही ये कार्य भी आरंभ हो जाएगा और एक बहुत बड़े और बृहद तौर पर पर्यटन स्थल के रूप में इस पहाड़ को दर्जा मिल जाएगा, जिसके बाद यहाँ हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।